हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेलपत्र तोड़ने के वक्त कौन से नियम लागू होते हैं या हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जैसे कि मैं बेलपत्र तोड़ते वक्त जो सावधानियां बरतती हूँ वही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूँ कि बेलपत्र बाबा भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए इन तिथियों या वार से पहले तोड़ा गया पत्र चढ़ाना चाहिए। जी, मैं आपको आज शेयर करने जा रही हूँ कि ये तिथियाँ कौन सी है जब बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो लिंग पुराण के अनुसार बिल्व पत्र को तोड़ने के लिए कुछ तिथियां निषिद्ध मानी गई है, मतलब इन तिथियों में बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। जैसे चतुर्थी, अष्टमी, पंचमी, चतुर्दशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति एवं सोमवार। जी, इन तिथियों में आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जिस दिन आपका कोई व्रत हो, सोमवार या जैसे सोमवार व्रत रहते हैं, 16 सोमवार, पशुपति व्रत, या आप मासिक शिवरात्रि का व्रत रहते हैं, त्रयोदशी का व्रत रहते हैं, या सावन में, तो सावन में तो आपको बिल्कुल भी इन तिथियों में बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं मानी जाती। तो जिस दिन बेलपत्र तोड़ा जा सकता है, उन बताई गई तिथियों और वार को छोड़कर जब आप बेलपत्र तोड़े तो आपको बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में जाते वक्त उनको हाथ जोड़ करके अनुमति लेकर मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए। तोड़ते वक्त ऐसे तो कई श्लोक बोले जाते हैं, बट हमें उतना श्लोक हम तुरंत पे तो नहीं बोल पाते हैं, इसलिए हमें हाथ जोड़ करके ही उनको प्रणाम करके अनुमति लेकर के बेलपत्र तोड़ लेना चाहिए और जाते वक्त भी उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। बेलपत्र जैसे कि 6 महीने तक बासी नहीं मानी जाती, तो आप जब जिन तिथियों में बेलपत्र तोड़ना चाहिए उस दिन आप थोड़ा तोड़ लीजिए ज़्यादा, ताकि जिन तिथियों में नहीं तोड़ने का बताया गया है उस समय आपको ये बेलपत्र काम आ जाए। बेलपत्र को तोड़ लीजिए और अच्छे से रख के कॉटन के कपड़े को गीला करके उस बेलपत्र को अच्छे से मतलब रख लीजिए मोड़ करके, कि वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए चले। जब भी आप बेलपत्र चढ़ाने का देखें तो आपके पास में ऑलरेडी रहेगा। बेलपत्र तोड़ते वक्त टहनी पूरी की पूरी नहीं तोड़ें, टहनी से चुन चुन कर सिर्फ बेलपत्र तोड़ना चाहिए। पत्र इतनी सावधानी से तोड़े कि वृक्ष को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि ये भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। जैसे बेलपत्र, उसी प्रकार बेलपत्र का वृक्ष जो माता पार्वती के आंसुओं से निर्मित हुआ है। कुछ लोग होते हैं कि बेलपत्र तोड़ने के लिए जाते हैं और पूरी टहनियाँ की टहनी घर लेके आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको पत्र तोड़ तोड़ करके एक एक निकालना है वृक्ष से। और जो आपके पास जो बेलपत्र है आप उसको बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेलपत्र तोड़ते वक्त आपको ये सब सावधानियां रखनी चाहिए। इसके अलावा शांत और प्रसन्न मन से शिव जी का ध्यान करके मंत्र बोलते हुए ओम नमः शिवाय, या आपको जो भी मंत्र शिव जी का याद हो वो बोलते बोलते आप बेलपत्र तोड़ें तो ये बहुत शुभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर बेलपत्र ना मिले और जिन तिथियां बताई गई है कि जिनमें नहीं तोड़ना है और आप भूल गए हैं उसके पहले तोड़ना, तो आप मंदिर में दूसरों के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धो करके बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जो तिथियां बताई गई है जिनमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इसके अलावा कुछ तिथियां हैं जब आप बेलपत्र तोड़ सकते हैं, तो और कुछ वार हैं जिसमें आप बेलपत्र तोड़ सकते हैं। पर आप उस दिन में बेलपत्र तोड़ना भूल गए हैं और आपको जैसे शिव जी का कोई व्रत है और या फिर आपको आवश्यक है बेलपत्र चढ़ाना, तो उस वक्त आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो आप जा कर के मंदिर में दूसरों के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धो करके बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 बजे से पहले तोड़ना चाहिए हमें बेलपत्र। 12 बजे के बाद बेलपत्र तोड़ा गया शिव जी उसको स्वीकार नहीं करते और न व्रत का लाभ मिलता है। बेलपत्र चढ़ाने से मनोवांछित फल प्रदान करते हैं भोलेनाथ, इसलिए सावन में बेलपत्र अवश्य अर्पित करें तथा इन नियमों का जरूर पालन करें। बेलपत्र तोड़ते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि पौधा छोटा ना हो। जो छोटे जो होते हैं वो पौधे होते हैं बेलपत्र के, जिसमें कुछ ही पत्तियां आई हुई होती है और लोग क्या होता है कि उन्हीं को तोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं, आपको बड़े वृक्षों के तोड़ने चाहिए बेलपत्र। देखिए, जो तिथियां बताई गई है
जिनमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा कुछ तिथियां हैं जब आप बेलपत्र तोड़ सकते हैं, तो और कुछ वार हैं जिसमें आप बेलपत्र तोड़ सकते हैं, पर आप उस दिन में बेलपत्र तोड़ना भूल गए हैं और आपको जैसे शिव जी का कोई व्रत है और या फिर आपको आवश्यक है बेलपत्र चढ़ाना, तो उस वक्त आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो आप जा कर के मंदिर में दूसरों के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धो कर के बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 बजे से पहले तोड़ना चाहिए हमें बेलपत्र। 12 बजे के बाद बेलपत्र तोड़ा गया शिव जी उसको स्वीकार नहीं करते और न व्रत का लाभ मिलता है। बेलपत्र चढ़ाने से मनोवांछित फल प्रदान करते हैं भोलेनाथ, इसलिए सावन में बेलपत्र अवश्य अर्पित करें तथा इन नियमों का जरूर पालन करें। नियमों की बात की जाए तो बेलपत्र 12 बजे से पहले तोड़ लेना चाहिए। 12 बजे के बाद में बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। अगर ऐसा बेलपत्र शिव जी को अर्पित किया गया है तो शिव जी उस बेलपत्र को स्वीकार नहीं करते, और जो किया जाए व्रत, और व्रत में आपने अगर ये बेलपत्र चढ़ा दिए तो उस व्रत का हमें लाभ भी प्राप्त नहीं होता। शिवप्रिय बेलपत्र को बड़ी ही सावधानी से तोड़े, और जिन तिथियां मैंने बताई है तो उन तिथियों को ध्यान पे रखें। जो मैंने नियम बताए हैं वो नियमों को भी ध्यान रखें। तो बेलपत्र चढ़ाने से मनोवांछित फल प्रदान करते हैं भोलेनाथ, इसलिए सावन में बेलपत्र अवश्य अर्पित करें तथा इन नियमों को ज़रूर से ज़रूर पालन करें और घर में बेलपत्र का वृक्ष जरूर लगाएं। जी हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि घर में बेलपत्र का वृक्ष जरूर लगाएं और पत्र तोड़ते वक्त, मतलब पत्र जो आप तोड़ रहे हैं बेलपत्र, उस वक्त वृक्ष को नुकसान ना पहुंचाए। वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान दें। आप पशुपति व्रत करते हैं, 16 सोमवार का व्रत करते हैं, सावन सोमवार के व्रत करते हैं, त्रयोदशी के व्रत करते हैं, बाबा भोलेनाथ का आप जो कोई भी व्रत करते हैं और आप मनोकामनाएं रखते हैं, तो जो मनोकामनाएं आपकी पूर्ण नहीं होती, तो इसीलिए भी नहीं होती कि कहीं ना कहीं ये एक कारण होता है कि आप बेलपत्र, जो आप भोलेनाथ को सर्वाधिक प्रिय है बेलपत्र, वही आप बिल्कुल टाइम पर नहीं तोड़ते हैं। मतलब ऐसा कि आप सोमवार का दिन ही बेलपत्र तोड़ के लेके आते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है मंदिरों में कि वो जिस दिन व्रत रहता है उसी दिन बेलपत्र तोड़ के लेके आते हैं। और कभी कभी तो देखा है कि पशुपति व्रत में जो उद्यापन वाला दिन होता है तो वो बेलपत्र 12 बजे के बाद में तोड़ के लेके आते हैं। तो इसी कारण से क्या है, आप लोग की पशुपति व्रत हो या और भी जो भोले बाबा के व्रत रहते हैं उसकी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण नहीं होती। अर्पित करते वक्त जैसे कि कोई सोचता है कि नहीं मैं इतने बेलपत्र अर्पित करूंगा, मैं उतने बेलपत्र अर्पित करूंगा, और संकल्प भी ले लेते हैं, या फिर ठीक है अर्पित करने का देखते, जैसे पशुपति व्रत में 108 बेलपत्र आप अर्पित करने का सोच लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेलपत्र ही 108 अर्पित करना है, आप तो उसमें मूंग के दाने, चावल के दाने, कोई पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं, और भी अन्य सामग्री जो शिव जी पे चढ़ती है वो आप चढ़ा सकते हैं। पर कोई लोग होते हैं कि बेलपत्र अर्पित करने का देखते हैं 108, तो क्या होता है आप कटी फटी बेलपत्र चयनित कर लेते हैं, फिर उनको नियम पूर्वक कैसे चढ़ाना है, कैसे अर्पित करना है ये नहीं देख पाते हैं, और आप वो 108 का संकल्प लेकर के आप अर्पित कर देते हैं। इससे भी क्या है, आपकी मनोकामनाएं पशुपति व्रत में पूर्ण नहीं हो पाती। इसीलिए आप नियम पूर्वक बेलपत्र तोड़े और नियम पूर्वक बेलपत्र अर्पित करना सीख लिए, या देख लीजिए किस तरीके से अर्पित किया जाता है, कहाँ कहाँ अर्पित किया जाता है, तो उस तरीके से बेलपत्र अर्पित करिए तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। पशुपति व्रत की और भी जो वीडियोस हैं मैंने अपलोड करके रखी हुई हैं अपने चैनल में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि उसी से ही मतलब भोलेनाथ को कौन कौन से पुष्प सामग्री अर्पित की जाती है, किस तरीके से पूजा की जाती है। तो आप पशुपति व्रत अगर सावन सोमवार में करना चाह रहे हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, और आप सावन सोमवार में आप पशुपति व्रत कीजिए, और बेलपत्र को सही तरीके से सही टाइम पर तोड़िए और सही तरीके से अर्पित करिए। बेलपत्र को किस तरीके से अर्पित करना है शिवलिंग में, वो भी मैं वीडियो आपको आगे देने वाली हूँ कि बेलपत्र हमने तोड़ने के नियम तो इस वीडियो में हमने देख लिए, पर हमें उसको अर्पित किस तरीके से करना है वो भी हम आगे वीडियोज़ में मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो वो आप देखिए। क्योंकि बेलपत्र तोड़ना और उसको सही तरीके से शिवलिंग पर अर्पित करना ये बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी
मनोकामनाएं पूर्ण होती है, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। नहीं तो ऐसे ही आप बेलपत्र तोड़ के आप चढ़ाते रहिए, पर आप तरीका सही नहीं रखेंगे तो आपको उसका लाभ नहीं प्राप्त होता है। हर चीज़ को विधि विधान से और नियम पूर्वक करने पर ही उसका फल हमें जल्द से जल्द दिखता है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि आप बेलपत्र को सही तरीके से तोड़ें और सही तरीके से अर्पित करें। और जो भी आप व्रत करते हैं, उद्यापन करते हैं, उस समय पे ये विशेषकर आप ध्यान दें। इसके अलावा और भी कोई आपको जानकारी लगती है बेलपत्र से रिलेटेड तो आप मेरे वीडियोस में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।